नमस्कार। पुण्यश्री के लिए शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या शिवपुरी से वापस आ गई है। रास्ते में लड़ाई भी लड़ी मगर सही सलामत अपने घर पहुंच गई है, वाड़े में पहुंच गई है। और आते ही खैर खबर पूछते ही सासूबाई गौतम सरकार ने फरमान सुना दिया कि अहिल्या अब तुम आराम करो, और जो तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता थी वो दूर हो गई है। इसलिए राजपाट की बातें चिंता छोड़ करके आराम करो और अपने चूल्हे चौके पर ध्यान दो, अपने घर में ध्यान दो, रसोई में ध्यान दो, पूजा है, व्रत है, उस पर ध्यान दो। गौतम भाई सरकार कहती हैं कि देखो, तुम्हें चिंता थी धय से धनेश्वर की कि वो अपराधी है या नहीं, मगर अब सिद्ध हो चुका है कि वो असली अपराधी है। उसने कबूल कर लिया है और साबित भी हो गया है। तो तुम उसकी चिंता छोड़ दो और चलो आराम करो और अपने काम करो। तब सूबेदार जी भी हामी भरते हैं गौतम भाई सरकार की तरफ से। वो कहते हैं हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल साबित हो चुका है कि वही जो है इस लगान वाले मामले का अपराधी है, और सज़ा तो हमने उसको दे ही रखी है। फरमान सुना रखा है, सज़ा का सिर्फ एक दिन है। हाँ, इस एक दिन में अगर तुम उसके पक्ष में कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई सुराग ले आओ तो बात अलग है, वरना सज़ा तय है, दिन मुकर्रर किया हुआ है। फिर वो कहते हैं तुम समझ गई ना। और जैसे ही ये शब्द कहा मल्हार राव सूबेदार जी ने कि तुम समझ रही हो ना, और जैसे ही ये कहा देवी अहिल्या ने भी उनकी तरफ देखा और आंखों से, जी हाँ पलकों से कहा कि हाँ बाबा साहेब मैं समझ गई हूँ। और तुरंत गौतम भाई सरकार भी देखती है दोनों की तरफ में, और फिर से जो संतुष्टि के भाव थे कि हाँ सुनबाई को घर के काम में लगा लूँगी, वो फिर से ओझल हो जाते हैं और शंका की लकीर उनके चेहरे पर आ जाती है कि ये कोड वर्ड में क्या बातें कर गए दोनों। और आपको क्या लग रहा है, क्या बातें कर गए दोनों?